हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस बनने का आपका सपना है, आप सबसे पहले पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखिए, समझिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक सवाल आपको अच्छे से याद हो, हर एक सवाल आपके जुबान पर हो, किस किस समय मतलब किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल पूछा गया था। अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेते हो, अगर आपको यह पता हो, जैसे बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा हुआ था 27 मार्च 2022 को पहला और दूसरा शिफ्ट में, उसमें क्या क्या सवाल पूछा गया था, पैटर्न क्या था। बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2022 को। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो भी आप देखने वाले हो क्लास 21 मार्च 2021 को हुआ था पहला और दूसरे पाली में, फिर 14 मार्च को भी हुआ था। सारे प्रश्नों के बारे में अगर आपको अच्छे से पता हो कि कब कब कौन कौन सा सवाल कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो यकीन मानिए आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अगर करेंगे, तैयारी करने में आपको अच्छा लगेगा और शायद आप एग्ज़ाम भी हंसते खेलते निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि सिलेबस वगैरह आपको अच्छे से पहले से पता होगा। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आप प्लेलिस्ट आकर चेक करें। बिहार पुलिस के लिए जो भी आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट जो भी क्लास हो सकता है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों का क्या कहना है आप कमेंट करके भी बताएं। आप में से जिनका भी जो भी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट ना हो, जिस पे कमांड ना हो, आप चाहें तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको फिर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर हर एक टॉपिक को आपको कवर करवा दिया जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप कमांड कर सकते हैं कर लीजिए। यहाँ पे लगभग जो भी आप यहाँ 2010 से लेकर के 2022 तक में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह जो यहाँ आप देख रहे हो प्रश्न पत्र, अगर इतना पे ही आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं ना, कहने का मतलब है कि हर एक सेट को अच्छे से बना लीजिएगा, समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। क्योंकि बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए कहीं एक तरह से क्वेश्चन वगैरह फिक्स रहता है, कहाँ से लेना है नहीं लेना है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया जाता है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई किया जाता है। आपको उसी पैटर्न पर यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो भी होगा मार्केट में, सारा कुछ का क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। आशा करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आज का यह क्लास हल प्रश्न पत्र जो कि 21 मार्च 2021 को फर्स्ट फेज में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है, उसे देखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारा क्लास आपके लिए है, आप प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हेल्पिंग वर्ब। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओमिटेड का मतलब हो जाता है जैसे गायब हो जाना, प्रयोग में नहीं लाना, कहिए कि लुप्त हो जाना, ठीक है। यहाँ पे नोट मेकिंग में हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नंबर सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है ऑल ऑफ एवब होगा, क्योंकि नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइज्ड या फिर अथॉरिटी होगा। टाइटल कहिए डेट एंड, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे कहा गया सी। कह रहा है किसी नोटिस का सर्वाधिक प्रचलित तरीका उपयुक्त दिया हुआ क्रम ही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इन इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए हो जाएगा सही जवाब। यह जो आप एक्टिव पैसिव वगैरह देख रहे हो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। नंबर 4 पर आइए, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है।
साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी भी है, पथिक आपको ध्यान रखना है, यह नहीं है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ए राइट आंसर पद्मा सचदेव के द्वारा। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्थान में निर्देशक के पद पर कार्य किया? ए राइट आंसर एनसीईआरटी में ये निदेशक के पद पर 2004 से 10 तक रहे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। कबीरदास के पदों का संग्रह क्या है? बीजक हो जाएगा राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 1972 में मिला था, यह भी ध्यान रखें। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट follows फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है whom does the speaker in सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका डी हो जाएगा मदर। यानी कहने का मतलब है, देखिए सुजाता भट्ट के द्वारा रचित कविता है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल में लेखिका जो है अपनी माँ को संबोधित कर रही हैं, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। यहाँ पे करेक्ट चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। यहाँ पे आप नंबर आपका ना डी होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन डी। एक्टिव को पैसिव में आपको चेंज करना था। यहाँ पे आपको पोएम को रीड करना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अच्छे से क्लास को रोक करके रीड कर लीजिए। अब यहाँ पे बताना है द एल्बम्स लेटर्ड आवर वेडिंग इज ऑप्शन सी और टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो जाएगा यहाँ पे सही राइट आंसर। कह दी गई कविता में प्रयुक्त शब्द ना आवर वेडिंग लेखक के रोमांटिक संबंधों के यादगार के रूप में एक एल्बम है। नंबर 12 सखी वे मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपने पथ बाधा ही पाते। करेक्ट उपयुक्त जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर यशोधरा से यह लिया गया है। चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। कह रहा है कि ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ पे ऑप्शन ए द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस, ए राइट आंसर हो जाएगा। कविता की परख निबंध के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट इन सब में से कौन सा होगा? एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द थीम जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डायटीज नेचर ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट लाइक कौन सा प्लांट? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेचर और तुलसी ध्यान रखना है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है कौन सा? पद्मावत, ए सही जवाब हो जाएगा। नंबर 17 द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपल हु नो इच अदर वेल। यहाँ पे बताइए विच इज दिस रजिस्टर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनफॉर्मल सही जवाब हो जाएगा। एक दूसरे से परिचित या जान पहचान वाले लोग जिस रजिस्टर का प्रयोग आपस में करते हैं अनौपचारिक, इसे इनफॉर्मल रजिस्टर ये कहलाता है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह बताएंगे। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? ये आपको रिपोर्टाज बताना है, डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सही ट्रांसलेशन को चूज करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। बिफोर एंटरिंग द रूम
प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। नंबर 21, ओलोंग चाय कौन से देश में उत्पादित होती है? ओलोंग होती है यहाँ पे कहाँ पे उत्पादन इसका? ताइवान में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार पर उपबाजार नहीं है? इसके लिए ए यानी कि फर्स्ट, कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा यानी कि बाजार आपको ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? जीवन की सुरक्षा का अधिकार को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, कब? आपातकाल के समय में। निम्न में से कौन यूनानी कवि था? 24 का बी राइट आंसर, होमर। होमर एक यूनानी कवि था, ध्यान रखेंगे। नंबर 25, निम्न में से कौन सा कहिए कि पारंपरिक प्रकूट है? ऑप्शन नंबर डी, AUG आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ए राइट आंसर, बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो शाकाहारी होते हैं और अपने वर्ग से पोषण करते हैं। देखिए, सूचना का संग्रह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ या फिर चतुर्थक क्रियाकलाप से। मुगल काल में, यहाँ पे आप सी ध्यान रख लीजिएगा, लाहौर। लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, इराटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन कहिए किया गया था। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, संसद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, कब? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखें, कब मतलब क्यों? ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। सी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर 33, कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय क्या होता है? बी राइट आंसर, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम इन सब में से किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? डी राइट आंसर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? डी राइट आंसर, अनुच्छेद 226 के तहत। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? ताप, मृदा की कमी और आपर्दन की प्रकृति, ये सभी हो जाएंगे। डी आपको टिक करना है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन से हैं? लिंडसे और मैटलैंड आपको बताना है। कौन सा कह रहा है कि विष्णु का अवतार नहीं है? देखिए, मत्स्य है, कूर्म है, परशुराम भी है, दधीचि दिया हुआ है ना, ये विष्णु का अवतार नहीं है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए, कटक में। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिस PN भगवती को बताना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। जनहित याचिका मतलब PIL जो दायर किया जाता है। धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण है? ए राइट आंसर, वर्धमान प्रतिफल हो जाएगा। कौन से राष्ट्रपति हैं कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इन सब में से इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति पुनः ग्रामीणों का प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, गलत। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी सही है। सी को टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना हो जाएगा, सही जवाब। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था? ऑप्शन सी राइट आंसर, बलबन ने।
अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है? यहाँ पे आप चीन और भारत को देखने के साथ समझ गए होंगे, यहाँ तक तो सही है। फिर यूएसए और इसमें से आपको इंडोनेशिया याद रख लेना है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, ये राइट आंसर हो जाएगा मेंटल। यहाँ पे देखिए यदि कह रहा है सी इक्वल टू इतना उपभोग फलन है तो बचत फल का समीकरण क्या होगा? यहाँ पे आपको बी ध्यान रख लेना है। किस तरीके से क्या हुआ है देखना चाहे तो यहाँ पे क्लास को रोक के आप देख सकते हो। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? ऑप्शन डी राइट आंसर डचों को। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? ये पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? सी राइट आंसर 86%। यहाँ पे कौन सा संबंध कह रहा है सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। MNP इक्वल टू दिया है GNP माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये आपका गलत हो जाएगा। NNP के लिए यहाँ पे आप देखिए ये वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही और ये वाला गलत है। बाद बाकी GNP के लिए और NDP के लिए जो दिया हुआ यह सही है, याद चाहे तो कर सकते हैं। बिहार में वर्ष 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या, ऑप्शन डी 580 बताना है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ पर LAC न्यूनतम है तथा LAC इक्वल टू LMC हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करना जानते थे? ऑप्शन नंबर डी लौह का। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? 42वें के तहत 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 74वां 1978 में हुआ था। 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? ए राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? सी राइट आंसर बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए राइट आंसर राजराज प्रथम ने करवाया था। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग, जिसे आप निवावी कहते हो, पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में संतुलन होगा, सही जवाब है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है? 2026 तक के लिए। निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है? बताइए। यहाँ पे आप नंबर जो ए है यह सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। फेरस में अधिकतम क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख लीजिए 4 आपको दिया गया है, 4 है। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करिए और कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? डी आपको टिक करना है, सही जवाब है। नाभिकीय अभिक्रिया इन सब में से कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः क्या है? बीटा, अल्फा और गामा बता दीजिएगा, सही जवाब। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है? बी राइट आंसर विलोडित हॉज बायोरिएक्टर होगा, सही जवाब। एक लेक्लांसे सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब।
कॉलम यहाँ पे दिया गया है और मैच कर लीजिए। 67 का क्या सही जवाब होगा? यहाँ पे द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन के लिए आपको त्रिकोण रिक्ति बताना है। द्विविमा में षष्ठकोणीय निबंध के लिए आपको अगर पूछे उप सहसंयोजन क्रिया सहसंयोजन संख्या बताइएगा 4। त्रिविमा में षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए आपको बताना है नंबर डी। त्रिविमा में घनीय निबिड़ संकुलन के लिए आपको बताना पड़ेगा गोलों के पैटर्न प्रत्येक चौथी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे और अच्छे से आप चाहें तो देख करके याद कर लें। नीचे दिया गया चित्र इन सब में से बताइए कक्षक के आकार को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर आपका ना ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ए राइट आंसर है 68 का। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण इन सब में से क्या कहलाता है? सी राइट आंसर अभिवहन कहलाता है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो यहाँ पे आपको टी लसिकानुओं बताना है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? बी राइट आंसर रिक्तियाँ दोष और शॉटकी दोष में। यहाँ पे सवाल को देखिए, एक आवृत्ति n का कह रहा है एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग आपको दिया हुआ इतना हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। ए यहाँ पे आपको टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया है आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, बी राइट आंसर कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि हो जाएगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, ऑप्शन बी हो यहाँ पे सही जवाब। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? बी राइट आंसर आवेश संरक्षण के नियम से संबंधित है, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तर चक्र के मध्य में कह रहे हैं अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा? यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। यहाँ पे कह रहे हैं बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, इन सब में से क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे, राइट आंसर है। क्या क्या कैसे हुआ है यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोक के देख लीजिए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन एवं बावेरी के द्वारा किया गया था। एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपने अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान है। सी राइट आंसर 0.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, सही जवाब। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को इन समय से क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं, ए सही जवाब। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर वाली कोशिकाएं इन सब में से ऑप्शन नंबर बी द्वितीय जाइलम है। भौतिक अधिशोधन में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं वांडरवाल बल के द्वारा, डी हो जाएगा सही जवाब। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ऑप्शन नंबर सी 7/5 सही जवाब है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? ए राइट आंसर PEP हो जाएगा। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नंबर बी कह रहा है ना, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, नहीं गलत है। बाद वाक्य आपका सही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है और इसको
सॉल्व करके यहाँ पे बता भी दिया गया है किस तरीके से क्या है, आप इसे अच्छे से चाहें तो समझ लें। बहुत ज़्यादा टाइम अभी इस पर वेस्ट नहीं किया जा रहा है, आगे इस तरह के प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप 85 का सी ध्यान रखें, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 86, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा? भी 1:2 हो जाएगा। कह रहा है कि एंट्रोपी परिवर्तन को लेमडा एस इक्वल टू दिया हुआ है कि QReV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी के एक कांच के बीकर में जम जाता है। इसके लिए कौन सा कथन का होगा कि चयन करना चाहिए, सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक कर सकते हैं। निकाय घटता है लेकिन परिवेश के बारे में दिया हुआ है कि बढ़ता है। लेमडा एस जो है ये परिवेश क्या होता है, ये बढ़ता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ओजाइव वक्र कहलाता है। यहाँ पे एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या दिया गया है तथा इसमें नियत धारा दिया हुआ I प्रवाहित होती है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरण है। A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? 4:1। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक इतना दिया हुआ है, इसका अर्ध आयु काल लगभग क्या होगा? ऑप्शन बी। इसे आप जरूर याद कर लें। यहाँ से मैथ्स का सवाल है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। 91 का सी यहाँ पे राइट आंसर है। किस तरीके से क्या है सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से जो भी मेथड हो सकता है यहाँ पे दिया गया है। नंबर 92 का भी हो जाएगा सही जवाब। 93 को देखिए सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया 924 आता है। 94 को किस तरीके से सॉल्व किया गया है देख लीजिए। 95 भी आप देखें 4 आएगा राइट आंसर। 96 को देखिए, 97 को देख लीजिए, 98, 99 और क्वेश्चन नंबर है 100। क्लास को यहाँ पे PDF को धीरे से स्क्रॉल किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पे समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के हर प्रश्न पत्रों को देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको आज का अच्छा लगा होगा। शुरुआत में ही आपसे सारी बातें शेयर कर दी गई थी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसा कि कहा गया था, क्लास के बारे में क्या कहना है कमेंट करके आप लोग चाहें तो बता सकते हैं।